तो लोग अक्सर ये पूछते हैं कि क्यों जाते हो इतनी बार मनाली। तो देखिए, हम सबकी ना एक फेवरेट जगह होती है जहां आकर लगता है कि बस अब यहां से जाने का मन नहीं है, जहां की हवा, खूबसूरती और वहां से जुड़ी यादें आपके दिल को ना बहुत ही ज्यादा सुकून देती है। तो बस यही वजह है कि क्यों इतनी बार मनाली आना जाना अपना हो जाता है। वैसे तो जानता मैं भी हूँ कि बहुत कुछ है इस दुनिया में घूमना भी बाकी, पर नजदीक है मेरे दिल का सुकून दिल्ली से काफी। तो चलिए एक बार फिर से ले चलते हैं आपको मनाली के इस खूबसूरत सफर पे। Hey guys, what's up? I am Saurabh Rajput और Real Adventure. Good evening from न्यू दिल्ली। सो एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग, और आज के व्लॉग में मैं जर्नी करने वाला हूँ यहाँ दिल्ली से मनाली की। तो दिल्ली से मनाली का आज का सफर मैं करने वाला हूँ जिंग बस की वॉल्वो 9600 बस में। सॉरी, जिंग बस नहीं, जिंग बस प्लस की वॉल्वो बस में। तो काफी सारे उतार चढ़ाव जिंग बस कंपनी ने देखे, और उन उतार चढ़ावों को देखने के बाद अभी कंपनी हो चुकी है जिंग बस से जिंग बस प्लस। तो चलिए आगे और बात करेंगे जिंग बस के बारे में, क्योंकि अपने दिल में भी ना जिंग बस कहीं ना कहीं एक छोटा सा स्पेस जरूर रखता है। तो चलिए और डिटेल में आगे जिंग बस के बारे में अच्छे से बात करेंगे। बाकी देखेंगे इस वीडियो में कि भाई जिंग बस प्लस क्या नया ऑफर कर रहा है अपनी बस में, क्या क्या एमिनिटीज वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, कैसी सर्विस रहती है, रेस्ट स्टॉप कैसे रहते हैं, बस का फेयर डिस्कस करेंगे। बाकी रूट और सीनिक ब्यूटी जर्नी की जो होगी वो तो वीडियो में मैं आपको दिखाने ही वाला हूँ। बाकी खास बात आज की जर्नी की ये रहने वाली है कि आज मैं ट्रेवल करने वाला हूँ लेट नाइट बस सर्विस में। उसका फायदा यह है कि पहाड़ों में करंट रोड कंडीशन आपको जानने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है अभी मानसून जस्ट गया ही है, और मानसून के बाद काफी सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि भाई क्या हम दिल्ली से मनाली अभी ट्रेवल कर सकते हैं। तो करंट रोड कंडीशन इस वीडियो में आपको अच्छे से जानने को मिलेगी। बाकी जी आपको बता दूं, बस अपनी रवाना होनी है कश्मीरी गेट में सिचुएटेड जिंग बस के लाउंज से रात को 10:15 पे। टाइम अभी हो गया है 9:05। तो चलिए फिलहाल यहां से निकलते हैं, बाकी बातें करते हैं बोर्डिंग पॉइंट पे पहुंच के। तो जी मैं पहुंच चुका हूं अभी कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पे, जहां सिचुएटेड है जिंग बस का लाउंज। तो जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पे पहुंचेंगे ना, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बसेस के ऑफिस नज़र आ जाएंगे, जैसे कि आर एस यादव का यहाँ पे ऑफिस मौजूद है, लक्ष्मी हॉलीडे का भी यहाँ पे ऑफिस है, उसके अलावा देख लीजिए जूडियो भी यहाँ पे मौजूद है, और वो सामने देखिए वहाँ है डोमिनोज। तो डोमिनोज के जस्ट सामने ही ना जिंग बस का लाउंज मौजूद है। बहुत बड़ा लाउंज नहीं है, लेकिन ठीक है, बैठने वगैरह की अरेंजमेंट अंदर बना रखी है। उसके अलावा पानी वगैरह पीने के लिए वाटर कूलर अंदर मौजूद है। बाहर जिंग बस लॉन्च के जस्ट उनकी छोटी सी कैंटीन भी मौजूद है, या कह सकते हो छोटा सा कॉर्नर उन्होंने ले रखा है, आउटलेट बना रखा है। वहाँ पे खाना पीना अगर आप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और बाकी अगर बस की यहाँ बोर्डिंग की बात करें तो देखिए, पहले जो बस का बोर्डिंग रहता था ना, वो लाउंज के जस्ट पीछे यहाँ पे पार्किंग मौजूद है, तो वहीं से बस में बोर्डिंग रहती थी। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे गंदगी वगैरह काफ़ी रहती है, इसलिए बस में यहाँ से बोर्डिंग बंद कर दिया। तो उन्होंने मुझे बताया कि करंट में जो बस में बोर्डिंग रहती है वो मेन रोड से कहीं से रहती है, लेकिन उसकी हेडेक आपको लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लॉन्च का जो स्टाफ है वो आपको बस तक लेके जाता है और बस में बोर्ड वगैरह करवाता है। तो चलिए बस यहाँ पे आएगी, मैं करूँगा बस में बोर्ड और निकलूंगा मनाली की तरफ। लेकिन आपको पता है कि आपको कहीं नहीं निकलना होता, क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक और बेहतरीन बस जर्नी यहाँ दिल्ली से मनाली की। तो देख लीजिए भाई, बस में बोर्ड कर लिया, 2x2 का पुशबैक सीट कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो जी बस में बोर्ड कर लिया, और बस में बोर्ड करके मैं अभी उतर भी गया हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, जैसे मैंने बस में बोर्ड करा, मेरे पीछे पीछे काफ़ी सारे पैसेंजर भी बस में बोर्ड हो गए, तो उस वजह से बस का इंटीरियर मैं आपको उतने अच्छे से दिखा नहीं पाया। लेकिन ठीक है, आपको पता ही है वॉल्वो बस है, वॉल्वो बस में 2x2 कन्फिग्रेशन की सीट्स रहती हैं, सीट्स सारी पुशबैक रहती हैं। सभी सीट्स के ऊपर AC ब्लोअर रीडिंग लैंप आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा सभी सीट्स पे आपको चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। वैसे आपको बता दूं, ये जो बस है रामदलाल की है। अभी आप सोच रहे हो कि भाई आप जिंग बस में ट्रैवल कर रहे हो तो ये रामदलाल की बस कैसे हो गई। आपको बता दूं, जिंग बस जो है ना, आप कह सकते हो कि भाई एक सर्विस प्रोवाइडर है, उनकी खुद की बसेज नहीं रहती हैं, वो बसेज बेसिकली लीज पे रहती है। तो ये जो बस है ना वो रामदलाल की है, जो कि जिंग बस ने लीज पे ली हुई है। और बोर्डिंग पॉइंट देख लीजिए, ये सामने यहाँ पे कश्मीरी गेट ISBT है। अभी लोकेशन में आपको कैसे समझाऊं, ये देख लीजिए, यहाँ पे ना दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का कुछ तो ऑफिस मौजूद है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं बस में, क्योंकि टाइम हो गया 10:10। बस यहाँ से निकलने के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुकी है। तो जी टाइम हो गया 10:18 और लगभग अपने एग्जैक्ट टाइम पे बस यहाँ से रवाना हो चुकी है।
ऑलराइट जी, टाइम हो गया 10:30 और बस अभी पहुंच चुकी है मजनू का टीला में सिचुएटेड जिंग बस के लाउंज पे। तो देख लीजिए, ये है मजनू का टीला में यहाँ सिचुएटेड जिंग बस का लाउंज। तो अगर आप मजनू का टीला से बस में बोर्ड होना चाहते हैं तो यहाँ जिंग बस के लाउंज से आप बस में बोर्ड कर सकते हैं। काफ़ी सारी बसेस का जो बोर्डिंग पॉइंट है ना मजनू का टीला में, वो HP का पेट्रोल पंप रहता है, आई गेस HP का ही है। और उसके अलावा चर्च पे भी कई सारी बसेस का बोर्डिंग पॉइंट रहता है, यही मजनू का टीला में वो चर्च मौजूद है। लेकिन इस बस का जो बोर्डिंग पॉइंट है ना यहाँ मजनू का टीला में, वो इनका लाउंज रहता है। तो आपको अगर इस बस में बोर्ड करना है तो यही इनके लाउंज से बस में आपको बोर्डिंग करनी पड़ेगी। तो जी टाइम हो चुका है 10:57। बस अभी पहुंच चुकी है करनाल बाईपास। ये भी इस बस का एक बोर्डिंग पॉइंट रहता है। और बाकी देख लीजिए भाई, यहाँ हमें बस में प्रोवाइड करवाई गई है एक छोटी सी वाटर बॉटल। ये देख लीजिए, पतंजलि का दिव्य जल। तो जी टाइम हो चुका है रात के 12:08 और देखिए ऐसा कुछ ये रेस्टोरेंट है। काफ़ी बार यहाँ पे आके रुका हूँ, खाना वगैरह यहाँ पे बढ़िया होता है। और सबसे खास बात जो मुझे यहाँ की लगती है ना, वो है यहाँ की एम्बियंस। ऐसा कुछ रेस्टोरेंट दिखाई देता है, काफ़ी बार यहाँ पे आके रुके। रेस्टॉप काफ़ी बढ़िया है। ये है यहाँ का कुछ मेन्यू में तो काफ़ी सारे आइटम अवेलेबल हैं। और क्योंकि भाई मैं तो घर से खाना खा के आया हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ सैंडविच का ऑर्डर दे दिया, जो कि है 105 रुपीज़ का। लीजिए, चीज़ सैंडविच यहाँ पे आ भी गया। तो मेन्यू काफ़ी बड़ा है भाई, एक एक करके आपको दिखाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो चलिए चीज़ सैंडविच टेस्ट करते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं। तो जी सैंडविच खा के मैं अभी बाहर आ गया हूँ। सैंडविच तो बढ़िया बना रखा था, बट थोड़ा बहुत कॉस्टली था। रेस्टोरेंट काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे वॉशरूम की कंडीशंस भी अच्छी है, बट जो पैसा आपको यहाँ पे करना पड़ता है ना खाने पीने के लिए, वो थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। तो चलिए अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं जिंग बस के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद ये कंपनी बनी जिंग बस से जिंग बस प्लस। स्टार्टिंग में इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी, अलग अलग बस ऑपरेटर्स ने इन्होंने बस लीज पे ले रखी थी, बस काफ़ी बढ़िया थी और सर्विस भी बहुत अच्छी दे रहे थे। लेकिन धीरे धीरे बस इनकी अंडर मेंटेनेंस होने लगी, काफ़ी पुरानी हो गई बसेस और धीरे धीरे सर्विस में भी इनकी गिरावट आई। तो उस वजह से ना जिंग बस का कहीं ना कहीं डाउनफॉल हो गया। लेकिन हाल फिलहाल में भाई इन्होंने अपनी फ्लीट में नई नई बसेस जोड़ी, मतलब ऑपरेटर्स से नई नई बसेस ली। फॉर एग्जांपल वॉल्वो 9600 अभी इन्होंने अपनी फ्लीट में काफ़ी ऐड कर लिए, काफ़ी सारी बसेस लीज पे ले ली हैं। तो उस वजह से कहीं ना कहीं सर्विस इनकी इम्प्रूव हुई। हालांकि अभी कुछ टाइम पहले ही मैं अपना दिल टुटवा के बैठा हुआ हूँ जिंग बस से, क्योंकि मुझे जर्नी करनी थी दिल्ली से देहरादून की। मैंने टिकट भी ऑनलाइन बुक कर ली थी और एक रात पहले इन्होंने अचानक से मेरी टिकट कैंसिल कर दी। लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है भाई, जिंग बस से जिंग बस प्लस बन चुकी है, एक मौका कंपनी को और देते हैं। तो आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ दिल्ली से मनाली के लिए, और दिल्ली से मनाली वाले रूट पर इनकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, इसमें ट्रैवल करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि अपने दिल में भी जिंग बस छोटा सा स्पेस रखता है। उसका रीज़न ये है कि जब मैंने अपने व्लॉगिंग करियर की स्टार्टिंग करी थी ना, यानी कि जब मैंने बसेस की वीडियो बनाना स्टार्ट करी थी, तो उस टाइम पे जिंग बस की मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी, क्योंकि सर्विस इनकी बेटर रहती थी, जैसे मैंने आपको बताया। और सबसे बड़ी बात, RK आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास इनका लाउंज हुआ करता था, जो कि मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक ही पड़ता था। तो मुझे क्या लगता था कि उस टाइम पे यार घर के पास से मैं कहीं से बस में बोर्ड हो जाऊँ, घर के पास उतर जाऊँ। तो उस वजह से भी मैंने काफ़ी सारी बस जर्नी इनकी बसेस में कवर करी थी, काफ़ी सारे ब्लॉग इनकी बसेस में बनाए थे। तो चलिए फिलहाल भाई खाना वाना हो गया है, बस में पैसेंजर बैठ चुके हैं, बस में चलते हैं और सफ़र को करते हैं कंटिन्यू।
टाइम हो चुका है रात के 3:50 और हरियाणा और पंजाब क्रॉस करके अभी बस पहुंच चुकी है दोनों की कैपिटल में, यानी कि द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में। वैसे अभी हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 49 में और यहाँ छोटा सा हॉल्ट लिया गया है फ्यूलिंग के लिए। तो देख लीजिए ये कुछ फ्यूल पंप है इंडियन ऑयल का, जहाँ पे ये फ्यूल होल्ड लिया गया है। और बाकी इधर अपने साथ मौजूद हैं बस के कंडक्टर साहब। हेलो सर, क्या हाल है? बढ़िया सर जी, बढ़िया। आप सुनाइए सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है सर। अच्छा भैया, एक चीज़ बताइए, पूरी जर्नी में कितना लीटर डीजल डल जाता है अपनी बस में अप एंड डाउन में? डीजल डर जाता है सर जी 25-26 हज़ार तक। अच्छा, हाँ जी, अप डाउन के लिए। लगे हाथों बस के ड्राइवर साहब से भी आपको मिलवाए थे। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर। क्या नाम है सर आपका? पवन कुमार जी। कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको बस ड्राइव करते हुए? एक्सपीरियंस तो 20 साल का है वैसे तो। और बाकी बस देखिए यार क्या शानदार दिखाई दे रही है। इसकी लीवरी या फिर कह सकते हो एक्सटीरियर लुक जो है ना, काफ़ी ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहा है। देखिए उधर माउंटेन्स भी बने हुए हैं और कुछ तो वहाँ डायलॉग लिखा हुआ है, कनेक्टिंग डेस्टिनेशंस एंड हर्ट्स। और बाकी जी बस अभी पहुंच चुकी है चंडीगढ़ में सेक्टर 43 ISBT, जहां HP के पेट्रोल पंप से इस बस में बोर्डिंग और डीबोर्डिंग रहती है। तो अगर आप चंडीगढ़ से इस बस में बोर्ड करना चाहते हैं तो यहां सेक्टर 43 ISBT के नज़दीक बने इस HP पेट्रोल पंप से बोर्डिंग और डीबोर्डिंग आप कर सकते हैं। तो जी टाइम हुआ सुबह के 5:15 AM इन द मॉर्निंग और बस अभी पहुंच चुकी है कीरतपुर साहिब पंजाब। तो हरियाणा से निकल के हमने एंट्री करी थी पंजाब में और जैसे मैंने आपको बताया था हरियाणा पंजाब क्रॉस करके बस पहुंची थी चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के बाद बस ने दोबारा से पंजाब में एंट्री करी और अभी हम पहुँच गए हैं कीरतपुर साहिब। बाकी आपको बता दूँ यहीं कीरतपुर से मनाली तक जाने वाले 4 लेन की भी शुरुआत हो जाती है और यहाँ से मनाली का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 195 to 200 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, जिसको ट्रैवल करने में आराम से 5.5 से 6 घंटे तो लग जाते हैं। बाकी कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई कैसी कंडीशंस रोड पे हमें देखने को मिलती है, तो मे भी हो सकता है कि और टाइम भी लग जाए, बट 5.5-6 घंटे तो मिनिमम है, वो तो लगने ही लगने हैं। बाकी जी मनाली की तरफ जाने वाली बसेस ना यहाँ कीरतपुर साहिब में मोस्टली रुक के ही जाते हैं, क्योंकि आप कह सकते हो यहाँ पे छोटा सा टी हॉल्ट बसेस वाले लिया करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको छोटी छोटी टपरी या स्टॉल देखने को मिल जाते हैं चाय वगैरह के। तो यूजुअली बसेस वाले यहाँ पे रोक के चलते हैं। आप कह सकते हो कि एक छोटा सा टी हॉल्ट ले लेते हैं, अपने आप को फ्रेशन अप कर लेते हैं और उसके बाद फिर सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। तो खराब हो गई है। ये मोटर हिमाचल स्टार्ट हो गया। चमका नहीं बस या साफ की तरह बहुत मारा है बढ़िया।
अच्छा, वैसे दिल्ली से मनाली वाला जो रूट होता है ना, उन रूट पे जितनी भी बसेस चलती हैं उसमें यूजुअली एक ड्राइवर बस को ऑपरेट करते हैं, लेकिन आज अपनी बस में हमें दो ड्राइवर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी ड्राइविंग सीट संभाल ली है दूसरे ड्राइवर साहब ने, क्योंकि वो अपने घर जा रहे हैं। उनका घर यही कहीं मंडी में पड़ता है। मंडी में पड़ता है ना आपका घर? हाँ, तो मंडी में इनका घर पड़ता है और ये भी रामदलाल में ही काम करते हैं। आप फ्लिक्स वाली बस चलाते हैं ना? हाँ, तो फ्लिक्स बस को जो बसेस लीज पे दी हैं रामदलाल ने, उसमें से एक बस ये ऑपरेट करते हैं दिल्ली से मनाली के लिए। तो अभी ये घर जा रहे हैं, तो अपने ड्राइवर साहब की हेल्प करने के लिए इन्होंने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। वैसे ड्राइवर एक ही रहते हैं दिल्ली से मनाली वाले रूट पे। और बाकी जी सुबह हो चुकी है, नज़ारे काफ़ी ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों के जो खूबसूरत नज़ारे हैं ना, उनको शब्दों में बयान तो बिल्कुल नहीं करा जा सकता। और ऊपर से जो फोर लेन है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है सुबह के टाइम पे। दिल से तेरे दिल का मेरे रिश्ता जुड़ गया, चाहतों से तन्हा सा धुआं धुंधला पड़ गया। दिल से तेरे दिल का मेरे रिश्ता जुड़ गया, चाहतों से तन्हा सा धुआं धुंधला पड़ गया। अब तू ही तू शाम है और तू ही है सुबह, बस तू मेरा जाम है और तू ही है नशा। आँखों में हर पल मेरे रहता है ख्वाब सा, इतना मैं डूबा हूँ कि अब होश भी है कहाँ। सुनो जाना let me tell you something, मैनू छड़ के न जाना। सुनो जाना तुझसे ही करता है प्यार दीवाना। सुनो जाना let me tell you something, मैनू छड़ के न जाना। सुनो जाना तेरी ये निगाह मेरे दिल का ठिकाना। तो जी कीरतपुर मनाली 4 लेन हाईवे की 5 टनल्स को क्रॉस करने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं सुंदरनगर में। टाइम हो रहा है 6:40 और बाकी यहाँ तक की अगर जर्नी की बात करी जाए तो रास्ता ऑलमोस्ट क्लियर था। बीच में 1-2 सेक्शन पे लैंडस्लाइड थी, बहुत माइनर सी थी, अदरवाइज रास्ते हमें यहाँ तक अच्छे देखने को मिले। और देखिए सामने आप जो खूबसूरत सी लेक देख रहे हैं, इसको बोला जाता है सुंदरनगर लेक। तो जी टाइम हो गया 6:50। बस अभी पहुंच चुकी है डिडौर चौक सुंदरनगर। देख लीजिए ऐसा कुछ एरिया नज़र आता है। तो जी टाइम हो गया 7:20 और बस अभी क्रॉस कर रही है मंडी शहर को। काफ़ी खूबसूरत शहर है और जैसा मैंने आपको बताया कि भाई आज तो पहाड़ों में चारों तरफ क्लाउड्स ही क्लाउड्स देखने को मिल रहे हैं। तो क्लाउड्स में ढका हुआ ये जो शहर है ना, और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है।
तो जी टाइम हो गया सुबह के 7:50 और बस ने हॉल्ट लिया है ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट के लिए बोल सकते हो या फ्रेशन अप के लिए बोल सकते हो। भैया 2 चाय। और भाई सुबह सुबह व्यू के साथ में कुल्हड़ वाली चाय मिल जाए तो भाई साहब फिर क्या ही कहना है। ये रही कुल्हड़ वाली चाय और ये पीछे रहा शानदार सा व्यू। ये सामने जो रिवर आप देख रहे हैं ये है ब्यास रिवर और नज़ारे सच में यार माइंड ब्लोइंग है। हेलो सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हेलो भैया, कैसे हैं? आप भी मनाली ट्रैवल कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, आप इन्हीं की इच्छा से जा रहे हैं हम लोग। अच्छा। और कैसा चल रहा है ट्रिप? बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। अच्छा। व्यूज़ है। तो देखिए ऐसा कुछ रेस्टोरेंट अंदर से दिखाई देता है और यहाँ लग चुका है अपना आलू प्याज पराठा। तो चलिए टेस्ट करते हैं, इसको फिनिश करते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं। और बाकी जी इधर अपनी मुलाकात हो गई है हरविंदर जी से। हेलो सर, कैसे हैं? इनके साथ हमने बहुत पहले एक जर्नी कवर करी थी दिल्ली से शिमला न्यूगो इलेक्ट्रिक बस की। और सर कैसे हैं? वैसे आपको बता दूं आजकल सर डेल्टिन में काम कर रहे हैं, डेल्टिन ट्रेवल्स में। कैसा चल रहा है काम? बहुत ही बढ़िया। ऑलरेडी जी टाइम हो चुका है 9:15 और बस अभी पहुंच चुकी है ऑट। वैसे ऑट के बारे में आपको बता दूं, आप ऑट को गेटवे ऑफ सेंज वैली एंड तीर्थन वैली भी बोल सकते हो। तो अगर आप कभी सेंज या तीर्थन वैली घूमने का प्लान कर रहे हो तो दिल्ली से मनाली वाली बस में या फिर दिल्ली से कसौल वाली बस में आप यहाँ ऑट तक आ सकते हैं और फिर इसके बाद यहाँ से टैक्सी लेके आप तीर्थन वैली या सेंज वैली की तरफ जा सकते हैं। और बाकी नज़ारे देखिए भाई, यहाँ ऑट के कितने ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहे हैं। पीछे के माउंटेन्स देखिए यार, ऐसा लग रहा है भाई किसी ने पेंटिंग तैयार कर दिया। मैं और से निकल गया ना, बनाना हो गया। कहाँ लेना आपने? उधर ना बजोरो चौक है। बस का वेट कर रहे हैं हम लोग को। बस का बहुत सोने दे तो जी टाइम हो गया सुबह के 9:50 और बस अभी पहुंच चुकी है भुंतर।
समझी मैं से नंबर से नहीं सोल सादा यार नंबर चुन जागी वक्त भी ऑलरेडी जी टाइम हो गया 10:30 और अभी हमने क्रॉस करा था डोबी वाले एरिया को। हालांकि डोबी जो मेन एरिया वो तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ पड़ता है और डोबी के बारे में वैसे तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो आपको बता देता हूँ कि काफ़ी फेमस एक पैराग्लाइडिंग साइट है यहाँ कुल्लू में। तो जी अभी हम पहुंचने वाले हैं क्लाथ और देख लीजिए रास्ता यहाँ पे काफ़ी ख़राब है। एक टाइम पे एक साइड से आने वाले व्हीकल्स ही निकल सकते हैं और ड्राइवर साहब बता रहे हैं ये जो रास्ता है ना ये हाल फिलहाल में डैमेज हुआ है। तो देखिए उधर से अभी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, जब वो सब निकल जाएंगी तब अपनी बस यहाँ से रवाना होगी। नहीं सर ऊपर मशीन लगी है। तो जी टाइम हो चुका है 11:10 और मैं पहुंच चुका हूं मनाली में। तो स्वागत है आप सभी का मनाली में। बाकी मैं अभी मौजूद हूं मनाली की प्राइवेट वॉल्वो बस पार्किंग में और मैं गारंटेड कह सकता हूं आपने मनाली की इस प्राइवेट पार्किंग को ना इतना खाली कभी नहीं देखा होगा। देखिए दूर दूर तक यहाँ पे आपको कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा होगा। कुछ गवर्नमेंट बसेस वहाँ पे आपको HRTC की नज़र आ रही होंगी, कुछ लोग यहाँ पे आपको काम करते हुए नज़र आ रहे होंगे। उसके अलावा यहाँ पे और कोई आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अभी पार्किंग बन रही है। तो जितनी भी प्राइवेट बसेस हैं वो सारी की सारी भाई रोड पे खड़ी होती हैं। इवन हमारी बस ने भी हमें रोड पे ही पार्किंग के बाहर ड्रॉप करा था। तो अगर आपने कभी पहले मनाली ट्रैवल करा होगा तो आपने देखा होगा कि जो पार्किंग थी ना कच्ची हुआ करती थी, मतलब मिट्टी मिट्टी रहती थी इस पार्किंग में। तो जब भी कभी बारिश आती थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाती थी। और सबसे बड़ी बात रिवर जो है ना इसके जस्ट साथ में है। तो पहले जो ये आप दीवार देख रहे हो ये दीवार यहाँ पे नहीं हुआ करती थी। तो कभी रिवर जब ओवरफ्लो होती थी या रिवर में फ्लड वगैरह आता था तो जो पार्किंग है ना भाई अच्छी खासे अमाउंट में डैमेज हो जाती थी। और इवन एक दो बार तो ऐसा हुआ कुछ वॉल्वो बस भी भाई बाढ़ के साथ बह गई थी। अच्छा जी बस जर्नी का टिकट फेयर और टिकट बुकिंग की डिटेल्स भी डिस्कस कर लेते हैं, जो जर्नी के दौरान मैं डिस्कस करना भूल गया। तो आपको बता दूं बस की टिकट मैंने बुक करी थी जिंग बस की ऐप से। तो जिंग बस की ऐप से आप बस की टिकट बुक कर सकते हो। उसके अलावा जिंग बस की वेबसाइट से भी आप बस की टिकट बुक कर सकते हो। उसके अलावा तो दुनिया भर के जितने भी लीडिंग प्लेटफॉर्म है, अभी बस है, पेटीएम है, रेड बस है, किसी से भी आप बस की टिकट बुक कर सकते हैं। बाकी तो आपको जहाँ से अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है वहाँ से बुक कर लीजिएगा। टिकट फेयर की अगर बात करें तो टिकट फेयर मैंने पे करा था 650 रुपीज़, क्योंकि ऑफ सीज़न है तो टिकट काफ़ी सस्ती हो रखी है। और इवन लास्ट वाली सीट्स जो थी ना वो तो करीबन आप मान के चलिए 500 साढ़े 500 रुपये में भी कुछ कुछ सीट अवेलेबल थी। लेकिन क्योंकि हमें भाई ब्लॉग बनाना होता है, फ्रंट की सीट हमें रिक्वायर्ड होती है, तो इस वजह से 650 रुपीज़ पे मुझे करना पड़ा। बाकी फेयर के बारे में आपको बता दूं ये जो फेयर है डायनेमिक रहता है, टाइम टू टाइम घटता बढ़ता रहता है। अभी सीजन टाइम जब आएगा तो यही टिकट आपको 2-2 हज़ार 2,500 रुपये तक में भी मिलेगी। तब ये मत कहना कि भाई आपने तो फेयर इतना कम बताया और अब हमें इतना ज़्यादा फेयर पे करना पड़ रहा है। तो डायनेमिक फेयर होता है, टाइम टू टाइम घटता बढ़ता रहता है। बाकी जी अभी मैं पहुंच चुका हूं मनाली की मॉल रोड और यहां हमारी मुलाकात हो गई है हमारे प्यारे मित्र नील कटोच जी से। क्या हाल है नील जी? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम नंबर। मनाली का मौसम तो एक नंबर करवा रखा है। हाँ मौसम इस बार लगता है कि बर्फ अच्छी गिरने वाली है। अच्छा हाँ विंटर में इस बार अच्छी बर्फ गिरेगी। वैसे आपको बता दूं करंट टेम्परेचर है मनाली का 20 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, प्लीजेंट मौसम है। लेकिन अगर आप जर्नी यहाँ की प्लान कर रहे हैं खासकर सितंबर और अक्टूबर में तो कोशिश करें थोड़े बहुत ठंड के कपड़े साथ में रख के लेके आएँ। क्यों सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर बिल्कुल, क्योंकि यहाँ मौसम बदलते हुए टाइम नहीं लगता है और अगर बारिश हो जाए तब तो काफ़ी ठंड हो जाती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो देख लीजिए ऐसे कुछ मॉल रोड के नज़ारे दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा चहल पहल तो अभी यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन ठीक है धीरे धीरे जैसे मनाली सीज़न की तरफ बढ़ेगा भाई साहब मॉल रोड पे ना पैर रखने की जगह नहीं होती। और बाकी जी आपको बता दूं नील कटोच जी ना यहाँ मनाली में अपनी ट्रैवल कंपनी रन करते हैं। चिलिन मनाली ट्रैवल कंपनी का नाम है। नील कटोच जी तो कैसा चल रहा है काम वाम? अभी थोड़ा बुकिंग आ रही है तो अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा, मतलब कि इस बार सीज़न लगता है कि अच्छा चलेगा।
तो अभी मुझे लगता है कि जैसे ऑफ सीजन है, थोड़ा सा अभी हाँ रश जी, कम अभी है। थोड़ा रश कम है, लेकिन धीरे धीरे नेक्स्ट मंथ मतलब स्टार्टिंग हो जाए, लोग मतलब पहले अपनी बुकिंग कर रहे हैं मतलब तो इंडिया आपको बता दूं ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश और मेरे ख्याल से आसपास के रीजन जैसे उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के टूर पैकेज भी आप प्रोवाइड बिल्कुल करवाते सर, हैं। बिल्कुल। हाँ, तो टूर पैकेज वगैरह ये प्रोवाइड करवाते हैं इनसे अगर आप। ऑल मतलब इंडिया भी हम करवाते हैं। हाँ, तो देख लीजिए अभी इन्होंने अपना जो पूरा सर्कल है वो बढ़ा के ऑल ओवर इंडिया कर दिया। पहले हिमाचल के टूर पैकेज सेल करा करते थे। तो मेन बात है कि अगर किसी को आपको टूर पैकेज की रिक्वायरमेंट हो ऑल ओवर इंडिया में तो नील करोजी जी से कांटेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में इनका कांटेक्ट नंबर आपको दे दूंगा। तो अभी नील करोजी जी के साथ प्लान कर रहे हैं कि भाई यहाँ से सोलांग वैली या फिर अटल टनल की तरफ थोड़ा सा घूम आए, देख लें कि भाई इस टाइम पे वहाँ के नज़ारे कैसे रहते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं होगी। नहीं, भीड़ इस टाइम भीड़ तो नहीं है मतलब। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि हल्का हल्का बारिश का भी मौसम बन रहा है। अगर बारिश होगी तो वापस लौट आएंगे, अगर बारिश नहीं हुई तो कोशिश करेंगे कि भाई सोलांग वैली या अटल टनल तक तो होके आए, थोड़े बहुत नज़ारे वहाँ के भी आपको दिखा दें। तो जी अभी हम पहुंचे हैं पलचान और देख लीजिए मॉनसून में आई हुई तबाही के कुछ नामो निशान यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। मॉनसून टाइम पे ना यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हो गया था, जिस वजह से बड़े बड़े बोल्डर्स यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। हालांकि रोड से तो वो बोल्डर्स हटा लिए गए थे, लेकिन उनके नामो निशान अभी रोड साइड पर देखने को मिल रहे हैं। तो जी अभी हम पहुँच गए हैं अटल टनल के साउथ पोर्टल पे। सी लेवल से हाइट है करीबन 10,000 फीट और देख लीजिए क्या शानदार अटल टनल अभी दिखाई दे रही है। पीछे पूरा क्लाउड्स में कवर हो रखी है। हालांकि शायद उतना कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि कार की विंड स्क्रीन पे भी ना बारिश की छींटें मौजूद हैं। लेकिन हाँ, आंखों से भाई अच्छा खासा दिखाई दे रहा है कि भाई पीछे ना पूरा डेंस क्लाउड ने कवर करा हुआ है पीछे के माउंटेन्स को। चले फिर अटल टनल क्रॉस करके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जी अभी हम पहुंच चुके हैं अटल टनल को क्रॉस करके लाहौल डिस्ट्रिक्ट वाली साइड पे। तो देख लीजिए ऐसे कुछ यहाँ के नज़ारे हैं। अभी भाई साहब नज़ारे बहुत ज़्यादा शानदार हैं और बारिश भी शुरू हो चुकी है अच्छी खासी। मतलब नीचे तो बारिश हो रही थी, लेकिन जब यहाँ पे आए ना यहाँ पे बारिश नहीं थी, और यहाँ अब बारिश शुरू हो चुकी है। तो ज़्यादा देर में बाहर नहीं खड़ा हो पाऊँगा। बाकी देखिए जो रिवर है इसको बोला जाता है चंद्रा रिवर, और इस ब्रिज को बोला जाता है चंद्रा ब्रिज। ये सामने आप जो ब्रिज देख रहे हैं ना, और देखिए ऐसे कुछ यहाँ के नज़ारे हैं। तो जी अभी हम वापस आ गए हैं अटल टनल से, क्योंकि देखा होगा आपने काफ़ी ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी और ठंड भी लगने लग गई थी वहाँ पे खड़े खड़े। वैसे आपको बता दूं हम पहले सीधा अटल टनल आ गए थे। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं सोलांग वैली की तरफ। सेम ही रूट पे पड़ता है। आप पहले चाहे सोलांग वैली आ जाइए, उसके बाद अटल टनल आ जाइए। हम पहले अटल टनल आ गए थे, अब जा रहे हैं सोलांग वैली की तरफ। और बाकी अगर रोड कंडीशंस की बात करें मॉल रोड से यहाँ अटल टनल तक, तो रास्ता ठीक है। बीच में 2-3 पैच ऐसे हैं जहाँ पे रास्ता थोड़ा ख़राब है, अदरवाइज़ रास्ता ठीक है, आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हो। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली, और सोलांग वैली के नज़ारे क्या शानदार नज़ारे। बिल्कुल सर, एकदम ज़बरदस्त। पूरी सोलांग वैली इस टाइम डेंस क्लाउड में कवर हो रखी है चारों ओर से, और जो नज़ारे हैं ना बहुत ही ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए ऐसे कुछ नज़ारे दिखाई देते हैं सोलांग वैली के। विंटर आपका स्टार्ट होने वाला है, पतझड़ आने वाली है, तो अब देख रहे हैं आप कि ये येलो पत्ते होंगे, तो अब मतलब हाँ धीरे धीरे करके ये हाँ, सब येलो होना शुरू हो जाएगा और ये गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी देखिए ये है सोलांग वैली में रोप वे एंड स्की सेंटर। यहाँ से सीधा रोप वे लेके जाता है ऊपर तक। ऊपर कहाँ लेके जाता है ये रोप वे? ऊपर एक टॉप है, वहाँ से स्की होती है, पैराग्लाइडिंग होती है, हाई फ्लाई, तो ये चीज़ें यहाँ पर होती है एडवेंचर की विंटर। मतलब ऊपर कोई स्पेशल पॉइंट है क्या? नहीं, नॉर्मली पॉइंट है, मतलब वो हाइट में है तो व्यू अच्छा दिखता है। अच्छा, व्यू अच्छा आता है, व्यू पॉइंट है। तो चलिए जी, और जितनी डिटेल थी इस जर्नी की वो व्लॉग के दौरान मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो उस व्लॉग को करते हैं यही रैप अप। बाकी हाँ, अगर आप में से किसी को मनाली कभी ट्रैवल करना हो तो चिलिन मनाली को कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। अच्छे पैकेज वगैरह मनाली के देते हैं, और इवन ऑल ओवर इंडिया के अच्छे टूर पैकेज प्रोवाइड ये करवाए थे। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यही रैप अप। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है कि खाली हाथ नहीं जाना होता। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।